हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीछे आप देख रहे हैं कि कई सारे लोग हैं, वन विभाग के लोग हैं, और ये जो टाइगर है ये यहाँ पे पकड़ा गया है। इसे मारा नहीं गया है, ये बेहोश है और इसे पकड़ा गया है। और ये जो बाघ है, जो टाइगर है, ये एक तरीके से जंगली हो चुका है, आदमखोर हो चुका है। आपको पता है, कभी कभी जो पार्क होते हैं जहां पे इन्हें रखा जाता है, ये उस पार्क को तोड़ के निकल जाते हैं, या कभी कभी कहीं दूसरे पार्क से जो जानवर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और गांव में चले जाते हैं। तो यहां भी कुछ मामला दोस्तों ऐसा हुआ कि जो नैनीताल है वहां पे एक गांव था, उस गांव के अंदर क्या हुआ, ये बाघ आ गया था और लगभग 3 लोगों को इसने जान से मार दिया। कई सारे जानवरों को भी इसने मारा, खाया, और इसीलिए गांव वाले दहशत में थे। दहशत इस कदर थी कि वहां पे लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया। लोग चाहते थे कि इस बाघ को पकड़ा जाए। हालांकि उस वक्त तक लोगों को यह नहीं पता था कि ये बाघ है, क्या है, कौन सा जानवर है। बस लोगों के दिमाग में ये था कि हो सकता है ये टाइगर हो या लायन हो, कुछ ऐसा हो। लेकिन उनके दिमाग मतलब उन्हें पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी कि आखिर ये कौन सा जानवर है। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर इसे आपने देखा कि यहां पे पकड़ा गया है और अब जाके लोगों की जान बची है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है इसको हम समझेंगे, ये जानेंगे आखिर ये बाघ कैसे आया, कैसे इसे पकड़ा गया, किन किन लोगों को इसने मारा और क्या विवाद हुआ जिसकी वजह से जो वन विभाग था ये एक्शन में आया। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि वन विभाग अगर एक्टिव होता तो काफी लोगों की जान बच जाती। एक जानवर से 3 लोगों की मौत होना काफी ज्यादा दुख भरा हुआ है। क्योंकि किसी घटना से जान जाए वो समझ में आता है, लेकिन एक जानवर जिसकी संख्या खुद कम है वो आके लोगों को मार रहा है, इसमें कहीं ना कहीं वन विभाग की गलती है। और यही लोगों ने सवाल उठाया, इसी चीज को लेके लोगों का गुस्सा था। अगर वन विभाग पहले ही एक्टिव हो जाता तो शायद ये चीजें नहीं देखनी पड़ती, ये वहां के लोगों का कहना है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है इसको हम समझेंगे, और ये चीजें घटनाएं होती रहती। ये तो मान लीजिए मामला आ गया, अदरवाइज आपको मैं एक आंकड़ा बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोग टाइगर से हर साल मरते हैं। इसके बावजूद भी उन सारे आंकड़ों को हमें नहीं दिखाया जाता है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर जब टाइगर इतने लोगों को मारते हैं तो फिर क्यों इन्हें मारा नहीं जाता है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सबको शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। अगर आपकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो टॉपर होते हैं, जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, वो कम टाइम के अंदर जल्दी चीजों को पढ़ पाते हैं, उन्हें चीजें याद रहती हैं, उनका दिमाग भी अच्छे से काम करता है। लेकिन आम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी उनकी चीजें ये नहीं होती हैं। तो यहां पे दोस्तों हम लाए हैं सिल्वा मेथड, जो कि एक मेडिटेशन थेरेपी है, ठीक है, जो कि हम इस कोर्स में सिखाएंगे ताकि आपको जो आपका दिमाग है वो फ्लो की स्टेट में आ सके और आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर पाए। तो दोस्तों, यहां पर अगर हेडलाइन भी हम देखें तो आप देखेंगे कि पकड़ा गया 3 महिलाओं को मारने वाला नैनीताल का आदमखोर टाइगर, रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, 10 दिनों में देखिए, मैंने बता रहा हूं ना, ये 10 दिनों में इसने क्या किया था कि लगभग 3 महिलाओं को इसने मार दिया था और मवेशियों को भी इसने मार दिया था। अब सवाल उठता है कि महिलाओं को ही क्यों मारा? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, गांव में आप जाएंगे जहां पे नहरें हैं, ताल है, जैसे नैनीताल आप देखेंगे वहां पे लोग घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि काफी हरा भरा वहां पे माहौल है। तो चारा काटने के लिए जो महिलाएं होती हैं वहां पे जाती हैं। तो चारा काटने के लिए जब महिलाएं जाती हैं तो आपको पता है वो उन्हीं जगह पे बैठते हैं जहां पे वो शिकार कर सके। आपने नेशनल जियोग्राफी में भी देखा होगा कि वो घासों में बैठे रहते हैं, छिपे रहते हैं। तो जो चारा काटने महिलाएं गई थी, उसने क्या किया, उन पे अटैक किया, उन लोगों को मारा। उसमें से एक महिला है जिसका नाम है निकिता शर्मा, जो कि महज 18 साल की थी। नैनीताल के पदमपुरी क्षेत्र में ये रहती थी। यहां भी इसका जब मौत हुआ तब क्या हुआ दोस्तों कि जो गांव वाले थे उनका आक्रोश बढ़ गया, क्योंकि 2 मौतें हुई थी। उनका आक्रोश इसलिए बढ़ गया क्योंकि वहां के गांव वालों ने क्या किया था दोस्तों, ये मांग रखी थी कि उन्हें एक पिंजरा दिया जाए। एक प्रॉपर जानवरों को पकड़ने के लिए पिंजरा होता है जिसके अंदर कुछ जानवर रखे जाते हैं मरे हुए, ताकि वो आके उन्हें खाए और उन्हें पकड़ा जाए। ये पूरा एक प्लान होता है। तो उन्होंने मांग की थी वन विभाग से कि हमें एक पिंजरा दिया जाए जिसकी वजह से हम उसके पकड़ पाए, हमारी मदद की जाए। वहां की जो पंचायत थी उन सब ने, जो ब्लॉक पंचायत थी, सब ने क्या किया था, ये मांग रखी थी। लेकिन इसके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उनका ये कहना है कि अगर ये हमारी मांग पहले मान ली जाती तो आज इतने लोगों की मौत नहीं होती। और ये बहुत समझने की बात है, यानी कि मांग हो रही थी, वन विभाग को इस पे सोचना चाहिए था, लेकिन वन विभाग ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। उस दौरान फिर क्या होता है कि जो मृतक होती है उसकी शव लेके, यहां पे आप समझने की बात है, उस लड़की का जो शव है लेके भीमताल हल्दानी राष्ट्रीय मार्ग पर ये क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं।
काफी ज्यादा एक तरीके से मोर्चा खोलते हैं, काफी ज्यादा शोर शराबा करते हैं, तब जाके जो हाई कोर्ट है ये क्या करता है, हाई कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर देता है, ठीक है, वन विभाग को, और वो कहता है कि उस जानवर को पकड़ा जाए, रेस्क्यू किया जाए, और साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जाए कि वो आदमखोर है या नहीं। उसे तब तक ना मारा जाए जब तक वो बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप न ले ले, ठीक है, क्योंकि टाइगर की जो संख्या है दोस्तों भारत में बहुत कम है। पूरी दुनिया में ये खत्म होने वाली जाति थी, लेकिन भारत ने क्या किया था, इसे बचाया था। आज भारत में इसकी संख्या लगभग 3000 से ऊपर है। वो इसीलिए है क्योंकि भारत ने इस पे काम किया है। दुनिया का जो 75% पॉपुलेशन है बाघ का, वो हमारे भारत में है, यानी हमने उसको मरने से, उस पॉपुलेशन को खत्म होने से हमने बचाया है। इसीलिए सरकारें इस पे चाहती हैं कि इनको बचाया जाए, क्योंकि एक एक बाघ के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है और ये बहुत जरूरी है हमारे नेचर के लिए, इन्हें इसीलिए बचाया जा रहा है। फिर जो डीएफओ है दोस्तों, वो क्या करता है, इसको आदमखोर घोषित कर देता है। फिर क्या होता है, फिर 25 दिसंबर के पहले की बात है, उसे नौकुलिया ताल जंगलिया करके एक जगह है, वहां पे देखा जाता है। अब गांव वाले जाके, जो पार्क वाले होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको ये घटना देते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे से हुआ है, हमने पहाड़ों पे उसे जाते हुए देखा है। अच्छा, नैनीताल में क्या है दोस्तों, मैं तो ऐसा मुझे सब लोग बताते हैं कि वो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, वहां पे जंगली एरिया है, पहाड़ बहुत सारे हैं, ताल बहुत सारे हैं, आप समझ रहे हैं, तो उस तरफ वो क्या था, देखा गया था। अब इसी को देखते हुए जो वहां पे वन विभाग वो क्या करती है, 10 लोगों की एक टीम बनाती है, और टीम बना के क्या करती है, उसे भेजती है। अब जो बाघ था उसने क्या किया था, मैंने बताया था कि उसने 3 महिलाओं का तो किया ही, 3 महिलाओं के साथ मतलब उन्होंने मारा ही मारा था। एक गाय थी, ठीक है, जिसके ऊपर इसने अटैक किया था, उसको मार दिया था। अब क्या था दोस्तों, जब वो गाय को मार रहा था तब क्या हुआ था कि जंगल वाले जो लोग थे उन्होंने इसको धड़ा लिया था, तो गाय छूट गया था। लेकिन ये माना जाता है जानवरों में कि जब वो किसी पे अटैक करते हैं तो दोबारा उसके पीछे फिर वो आते हैं उसे मारने के लिए, उसका मांस खाने के लिए। तो यहाँ पे जो वन विभाग था उन्होंने क्या किया, जो गाय था, 25 दिसंबर की बात है, गाय को इन्होंने क्या किया, ले जाके रख दिया जंगल में, और रात के वक्त इन्होंने क्या किया, रेस्क्यू करना शुरू किया। मतलब आपने देखा इनके पास बंदूकें होती है जिसमें क्या होता है, निडल होता है, जब वो फायर करते हैं तो बेहोश करने की उसमें दवा होती है, जैसे ही लगते ही वो बेहोश हो जाता है जानवर। अब जैसे ही वो जानवर आया, ये सब ऊपर बैठे थे और इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर अटैक किया, मतलब उसको मारा, फायर किया उस बाघ को। रात का वक्त था, रात के वक्त ये सब अपना रेस्क्यू कर रहे थे, तो अब उसको लगा वो भाग गया। अब जो वन विभाग के लोग थे, इनको डर ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये बहुत दूर भाग गया, क्योंकि इतने बड़े जंगल में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी बाघ को। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी तालाब में तिनका फेंक दीजिए, अब उसे ढूंढना है, वही वाला हाल होता है। तो जब तक चीजें आपके नजर में है तब तक आप ढूंढ सकते हैं। तो जब उसे लगा था तो इनको लगा कि हो सकता है बहुत दूर गया हो, लेकिन 3 किलोमीटर जाते जाते इनको वो बाघ मिल गया, और फिर उस बाघ को पकड़ा गया, और ठीक है, उसको फिर 2.5 किलोमीटर बाहर सड़क पे लाया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसे पार्क में लिया गया, रानी बाग जो रेस्क्यू सेंटर है वहां पे इसको लेके जाया गया है, और अब ये पूरी तरीके से कवर हो चुका है, पकड़ा गया है, अब लोगों की जान बच जाएगी। मैं आपको अपने गांव का एक हादसा बताता हूं। मेरे गांव में एक मतलब उनकी एक भैंस थी, और वो बच्चा देने वाली थी, मतलब उसके पेट में बच्चा था। अब क्या होता है दोस्तों कि रात का वक्त था, फिर सुबह जब होता है तो उनकी जो भैंस होती है वो पूरी तरीके से कटेड होती है, उसका मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, इस हिसाब से उसे कट किया गया था। उसकी पूरी बॉडी, पूरा शरीर, पूरा गला, सब कुछ, मतलब उसके पेट में जो बच्चा था, उस भैंस के पेट में, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तो जो पूरा गांव था हमारा, वो देख के डर गया था। लोगों को लगा ये क्या है, क्या है, किसी ने सोचा कि ये कोई जानवर होगा, कुछ होगा, लेकिन वो मिला नहीं कभी। मतलब रात भर लोग जागते थे मतलब ऐसा लगता था कि कोई शेर और है, कुछ क्या है, लेकिन लोगों को नहीं मिला, और सबने बहुत ढूंढा। 2-3 दिन तक लोग दहशत में रहे, लोग रात में बाहर नहीं निकलते थे, पटाखे जलाते थे ताकि अगर वो आए भी तो भाग जाए। कभी कभी तो ऐसे माहौल हो जाते थे कि जैसे कुत्ता भी आ गया तो लोगों को लगता था कहीं वही तो नहीं आ गया, रात्रि दरवाजा बंद कर लेते थे, ऐसे हालात पैदा हो जाते थे। तो आप समझिए कि जहां पे 3 मौतें हो चुकी हो, तो वहां पे माहौल क्या होगा, डर का माहौल क्या होगा, वो वहीं के लोग समझ सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम डेथ की बात करें तो क्या आंकड़ा क्या है, देखिए 2022 में जो डेथ हुई थी टाइगर पे, वो लगभग 112 लोगों की हुई थी। 2021 में जो डेथ हुई थी वो लगभग 59 लोगों की हुई थी। ये आंकड़े ऐसे हैं जो दायरे में है, जो लिखे गए हैं, न जाने ये कितने होंगे, और न जाने ऐसे आंकड़े कब बाहर आएंगे। जब जैसे आज मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, 3 लोगों की मौत हुई है, क्या ये आंकड़े हर वक्त ऐसे बताए जाते हैं? नहीं बताए जाते।
यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है, लापरवाही है। ठीक है, अब अगर हम टाइगर की डेथ की बात करें तो 2023 में 145 टाइगर क्या थे, एक साल के अंदर मरे थे। और इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है, इंडिया की हम बात करें तो वो है 3167। मान चलिए आप ये लगभग 3000 के आसपास ये क्या है, ये संख्या है। ठीक है, और 70% जो पॉपुलेशन है वो हम भारत में है। ठीक है, और भारत में होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई टाइगर है, टाइगर। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।